बताते हैं आपको क्या कुछ बड़ी खबर और बड़ी अपडेट है। आदमपुर को भव्य बिश्नोई के रूप में नया विधायक मिला है। जी हां, भव्य बिश्नोई ने 15,740 वोटों से अपनी जीत हासिल की है। कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को भारी मतों से मात दी गई है। कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। तो बड़ी अपडेट आपको बताएं, कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को भारी मतों से मात दी है। 15,740 वोटों से हराया है। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल साफ देखने को मिल रहा है। भव्य बिश्नोई ने भव्य जीत ही दर्ज की है। आदमपुर विधानसभा की ये 36 बरादरी की जीत है। आदमपुर विधानसभा की जो 26 साल से विकास की दृष्टि से अपोजिशन में जूझ रहा था, जिसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवार है, क्योंकि 2005 और 2009 में 2 बार वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आदमपुर विधानसभा में एक भी ईंट लगाने का काम नहीं किया। तो इसलिए आज आदमपुर विधानसभा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति, माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री के प्रति, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति और सर्वे चौधरी भजनलाल परिवार के प्रति आस्था जता करके भव्य बिश्नोई को जिताया। मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ में है। मुख्यमंत्री जी ने संगठन ने सह प्रभारी जिम्मेवारी कृष्ण कुमार के लगा। जनता ने युवा एमएलए विधानसभा में भेजा है, क्या पद मिलेगा? मैं कहती है मुख्यमंत्री के अधिकार की बात होती, मंत्री बनाना संगठन के अधिकार की बात है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारा भव्य बिश्नोई इतना पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमपुर विधानसभा के बच्चे को विधानसभा में चुनकर भेजने का काम कर रहे हैं, जिससे कि वो विधानसभा से बाहर। आदमपुर की जो जीत में जो रुकावट आई हुई थी, क्या लगता है जिस तरह मुख्यमंत्री ने आदमपुर की रैली में कहा था, आदमपुर विधानसभा के मतदाताओं से अपील की थी, आप युवा भव्य बिश्नोई को आप विधायक बनाकर मेरे को हाथ पकड़वा दें, बाकी काम मेरा है और 2 साल का जो पीरियड बाकी है मैं खुद इसको देखूंगा। आम आदमी पार्टी से भगवंत मान और केजरीवाल यहाँ पर जब चुनाव प्रचार में आए थे, उन्होंने खाता खोला, मैंने पहले कहा था इन दोनों पार्टियों की जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त हुई है। केजरीवाल तो ऐसा व्यक्ति है, जैसे पंजाब में होता तो कहता कि मैं हरियाणा में एक बूंद भी एसवाइल पानी की नहीं जाने दूंगा, हरियाणा में आता तो कहते एक बूंद पानी के एसवाइल की लेकर आऊंगा। मैंने पहले भी कहा था, जिस प्रकार जो दो मुंह सांप होता है वो दोनों तरफ से काटता है, केजरीवाल की वो बयानबाजी है। तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं गुटबाजी जीत का कारण है। कांग्रेस पार्टी में सदा गुटबंदी रही है। जब भी आम जनरल चुनाव हो, वैसे चुनाव ये जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होती है, तो चारों दिशाओं में इनके 4 मुख्यमंत्री होते हैं। जिस भी दिशा में जाते हैं उसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते हैं, रिजल्ट फिर 0 रहता है। इसलिए ये चुनाव केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था। किरण चौधरी कहाँ थी, रणदीप सुरजेवाला कहाँ था, कैप्टन अजय सिंह कहाँ था, शैलजा कहाँ थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदेश में फूट है, इसलिए भविष्य में इस प्रकार से रहे। भजनलाल की जीत है, जो है कह सकते हैं कि मनोहर की नीतियों की जीत है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। चौधरी भजनलाल परिवार के प्रति लोगों की आस्था है। चलिए एक और बड़ी अपडेट बताते हैं। भव्य बिश्नोई की जीत पर सीएम मनोहर लाल ने भी अपना ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदमपुर में कमल खिला है और भव्य जीत के लिए जनता का आभार। मैं क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए बात कही है। ये पीएम की नीतियों, जनता के विश्वास की जीत है। मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा, ये जीत कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। आदमपुर वासियों का धन्यवाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी ट्वीट के जरिए किया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए भव्य बिश्नोई की जीत से करार दिया और ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। आदमपुर में कमल खिलाकर भव्य जीत प्रदान करने के लिए मैं क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं। यह है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, जनता के विश्वास और सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। आदमपुर वासियों का धन्यवाद और श्री भव्य बिश्नोई को बधाई।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है और अपने शुभकामना संदेश दिए हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। वहीं अगली बड़ी अपडेट बताते हैं। भव्य बिश्नोई की जीत पर कुलदीप बिश्नोई का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि यह भजनलाल परिवार के 54 साल का विश्वास है। यह जीत पहले से ही निश्चित थी। कांग्रेस पर भी कुलदीप बिश्नोई ने निशाना साधा है, हमला बोला है। आदमपुर की महान जनता की, 36 बिरादरी के हमारे परिवार की, जिन्होंने एक बार पुनः हमारे घर, हमारे परिवार को मजबूत और कायम रखने का काम किया और जात पात के नाम पर राजनीति करने वालों को, झूठ फरेब और सभ्यता की राजनीति करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। ये जीत उन सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की है जिन्होंने दिन रात एक करके इस चुनाव में काम किया। ये जीत चौधरी भजनलाल परिवार और आदमपुर के 54 साल के विश्वास की है और ये जीत श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की है। आगे की रणनीति किस तरह की रहेगी आप लोगों? श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मैं आदमपुर का कायाकल्प करने को प्राथमिकता दूंगा। तो पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा, वहाँ कहीं ना कहीं हार आपको मिली थी। आप लगातार जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में अब जो आपको चुनाव में जीत मिली है, इसका श्रेय किसको देंगे? आदमपुर जनता को या बीजेपी को? जैसे मैंने कहा, श्रेय सभी को जाता है, आदमपुर की जनता को जाता है, सभी कार्यकर्ताओं को जाता है, नेताओं को जाता है और हमारे जो 54 साल का विश्वास है आदमपुर के साथ। विकास की बात करें, कहीं ना कहीं 7 साल में हम मानते हैं विकास रुका था, वो दोबारा से रुका नहीं, कम था क्योंकि विपक्ष में थे, लेकिन अब समय, अब देखना आने वाले समय मुश्किल लग रही थी या आसान लग रही थी? नहीं, डे 1 से हार जीत पर प्रश्न कभी नहीं था। लड़ाई हमारी मार्जिन की थी और जैसे आपने देखा अच्छे मतों से हमें जीत हासिल हुई है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब की बार मैदान में आई थी, क्या लगता था कि कुछ बदलाव इस तरह से होगा या आपको जनता के ऊपर भरोसा था? नहीं, भरोसा था। देखिए, आदमपुर में हमेशा आदमपुर की जनता चुनाव लड़ती है और चौधरी भजनलाल परिवार से भी चेहरा पेश करता है और जीत आदमपुर की होती है। इस बार भजनलाल की तीसरी पीढ़ी ने जेपी को हराया, उनको नमस्कार। कहीं ना कहीं आपको भजनलाल के जो समाधि स्थल पर भी गए थे आप, वहाँ पर भी मत्था टेका, अब परिवार के साथ हैं, अब जीत हासिल की। बिल्कुल, देखिए चौधरी भजनलाल जी की विरासत को आगे बढ़ाना मेरे लिए सौभाग्य भी है और बहुत बड़ी चुनौती भी है और मैं उन्हीं की पच्चीनों पर चलकर और चौधरी दिलीप जी के संघर्ष, ईमानदारी और मेहनत से सीख लेकर आदमपुर के लिए अपने जीवन को पहला कार्य क्या होगा आपका? बहुत सारे काम हैं जो मैं करना चाहता हूँ। ये सवाल मेरे बहुत कठिन है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं काम करना चाहता हूँ। शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, ये जो 5 हमारे गांव हैं उनको मालिकाना हक दिलाने को लेकर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आने वाले समय में समस्याओं को समाधान करने का मैं काम करूँगा। और भव्य बिश्नोई की जीत पर ओम प्रकाश धनखड़, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बधाई दी है। आदमपुर में भाजपा की भव्य जीत हुई है। उन्होंने कहा यह जीत कार्यकर्ताओं को उत्साहित और प्रफुल्लित करने वाली है। धनखड़ ने बात कही, कुशल संगठन और चुनाव प्रबंधन पर सम्मानित जनता की मोहर उन्होंने इसे बताया। सेवा और सुशासन पर जनता की मोहर उन्हें बताया और भाजपा कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का आभार भी ओम प्रकाश धनखड़ ने व्यक्त किया है। ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने भव्य बिश्नोई की जीत पर उन्हें शुभकामना दी। इसे कुशल संगठन और चुनाव प्रबंधन पर कार्यकर्ताओं और जनता की जीत से करार दिया है। उन्होंने कहा कि सुशासन और सेवा पर जनता की मोहर लगी है। ये ट्वीट किया ओम प्रकाश धनखड़ ने और ट्वीट करते हुए ये बात बताई है। चलिए अगली बड़ी अपडेट, बड़ी खबर बताते हैं आपको। आदमपुर में कांग्रेस उम्मीदवार ने अपनी हार स्वीकार की है। मतदान केंद्र से बाहर आने पर जयप्रकाश ने यह कहा कि यह जीत भाजपा की है, न कि भव्य बिश्नोई की। 2024 का अगला चुनाव भी आदमपुर से ही लड़ेंगे, ये भी बात बताई है जयप्रकाश ने। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको।
ये जीत भाजपा की जीत है, ना कि भव्य बिश्नोई की। जयप्रकाश ने अपनी बात में ये बात कही है और इस जीत को भाजपा की जीत जयप्रकाश के जरिए करार दिया है। कोई कांग्रेस की वोट नहीं है। नेता नहीं आ पाए कांग्रेस। ना सारे नेता यहाँ क्या करते हैं, जितने आगे उतने बहुत। काफी लोग यहाँ कांग्रेस के समर्थन में जो आपके समर्थन। नहीं, देखो लोगों का फैसला ठीक है, कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस क्लेम कर रही थी कि 10,000 वोटों से जीतेगी। चलो तो लोगों का फैसला मैडम हो गया, जब कांग्रेस क्या करेगी, क्या कमी क्या रहेगी, कमी क्या रहेगी भाई 2024 के लिए किस तरह की तैयारी? 2024 में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी। इस नतीजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा प्रदेश से इंडियन नेशनल लोकदल और आप पार्टी का सफाया हो गया। जो फिक्सिंग की राजनीति लोग करते थे, लोकदल वाले बीजेपी वाले, उसका खात्मा हो गया। तो 24 में हम सरकार बनाएंगे। 2024 के लिए झटका नहीं लगा था इस बार भव्य बिश्नोई के सामने, मतलब काफी जो है मार्जिन से आप। ये बीजेपी से लड़ाई थी, किसी व्यक्ति से नहीं थी। तो 2024 की तैयारी को झटका नहीं लगा है? नहीं, 24 की तैयारी तो मजबूत हुई है। कांग्रेस शाम से तैयारी हो चुकी है शुरू। 2024 मजबूत होगी कांग्रेस। लड़ेंगे 52,000 वोट कांग्रेस ने यहाँ लिए खाली लड़ेंगे आदमपुर से। जिस तरह से बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं गुटबाजी जो है नजर आई, नहीं, जो है नहीं, जिस तरह से किरण चौधरी और कुमारी शैलजा प्रचार नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। चलो ठीक है। सर सबसे कम उम्र के एमएलए बने हैं भव्य बिश्नोई, शुभकामनाएं देना चाहेंगे युवा एमएलए को? मैं तो बात करिए आया तो इस बात को छोड़ो, भाजपा जीती है। ये देखो यार, ये महिला भैया आप तुरंत 24 के लिए फिर तैयार है? बिल्कुल तैयार। और 24 में बनाऊंगा सरकार। बिल्कुल तैयार। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद। और अगली बड़ी अपडेट, बड़ी खबर बताते हैं आपको। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने। बातचीत में कहा कि हमने आदमपुर में कड़ी टक्कर दी है, कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है, आदमपुर की जनता ने मान सम्मान दिया। आदमपुर की सीट पर मार्जिन हालांकि कम रहा, इसका असर आगामी चुनावों पर पड़ेगा। दीपेंद्र हुड्डा ने यह बात कही है। हरियाणा न्यूज से बातचीत के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा है, आदमपुर की जनता ने मान सम्मान दिया और इसके लिए उन्होंने आदमपुर की जनता का शुक्रिया और आभार भी व्यक्त किया है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हम। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि इसका असर आगामी चुनावों में भी देखने को मिलेगा। हरियाणा न्यूज से बातचीत में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी बात रखी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमने आदमपुर में कड़ी टक्कर दी है। वहीं भव्य बिश्नोई की जीत पर सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने भी अपनी बात रखी। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि यह मुख्यमंत्री के आशीर्वाद का परिणाम है। जी हां, हरियाणा की जनता ने सीएम पर विश्वास किया है और उन्हें समझा है। विधायक गोपाल कांडा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह जीत पहले से ही निश्चित थी। आदमपुर की जनता का दिल से आभार जो है वो उनके द्वारा जताया गया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पूर्व गृह राज्य मंत्री और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री के आशीर्वाद का परिणाम है जो इतनी भव्य जीत मिली है। हरियाणा की जनता ने सीएम पर विश्वास किया है, उन्हें समझा है। भव्य बिश्नोई की जीत पर सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने अपनी बात रखी है। मंत्री एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी थैंक यू मैडम। आप कैसे देख रहे हैं अब जो चुनाव परिणाम आया कि पहली बार कमल खिला के आदमपुर में हरियाणा गठन के बाद? देखिए, ये सब मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद का परिणाम है। हरियाणा की जनता आज उनको समझ चुकी है कि इस हरियाणा को
अगर किसी मुख्यमंत्री की जरूरत है तो वो मनोहर लाल जी हैं। जी। आज इस बात का प्रूफ, जो सच्चाई थी वो लोगों के सामने आ गई। आदमपुर की जनता ने जो उन्होंने कहा अभी 5-7 दिन पहले आदमपुर में जाके कि आप मुझ पे विश्वास करें, बिल्कुल, और उसी दिन ही लोगों ने कहा था कि ये बहुत भव्य जीत होगी, भव्य की, और मैं भी वहीं था, गोविंद था, छोटा भाई, सब लगे हुए थे। तो ये जीत तो निश्चित थी। मैंने पहले ही बोला था कि 15,000 की वोटों से जीत होगी कम से कम भी, और वही हुआ। आदमपुर की जनता ने जो विश्वास जताया है, और काम भी होंगे। आदमपुर की जनता का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हरियाणा की ये आज 8 साल के बाद भी हरियाणा की जनता किस तरह लाइक कर रही है मुख्यमंत्री जी को, उनके कामों को, इस बात का ये परिणाम है, ये सबूत है, ये आप सब देख रहे हैं। और आने वाला, मुझे नहीं लग रहा कि जब भी इलेक्शन होंगे, मुझे तो लग रहा है कि खट्टर सरकार और तीसरी बार, इसमें कोई दो राय है नहीं कि बीजेपी की हैट्रिक लगने वाली है। इस जीत के साथ ही ये सच्चाई है और ये सब सामने आ गया। आप पहले दिन से कैंपेनिंग के दौरान आपने चुनाव को करीब से देखा, आप इस बात पर एग्री करेंगे कि शुरुआत में लगा था कि जेपी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जैसे नहीं, ये था 3-4 दिन 5 दिन पहले तक था, और आप भी थे वहाँ, आपने भी देखा, और मैं भी था, गोविंद भी था, सब थे वहीं। तो देख रहे थे कि लोग दोनों तरफ की बात कर रहे थे, पर लोग उनको भी तवज्जो दे रहे थे। पर लोगों ने कहा नहीं, इस परिवार का बहुत, जो भजनलाल जी के साथ मैंने देखा, लोगों का बहुत जुड़ाव था इस परिवार के साथ, कि ठीक है काम कई बार थोड़े कम हुए, ज्यादा हुए, पर अब सरकार में हिस्सा डालने जा रहे हैं हम, और मुख्यमंत्री जी की बात पर लोगों ने जो मोहर लगाई है, मैं बहुत बहुत आदमपुर वासियों को धन्यवाद करता हूँ। अभी जो मैंने कहा कि शुरुआत में लगा, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि शुरुआत में एक मुकाबला था, लेकिन सीएम की ओर से युवा संवाद किया गया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कैंपेनिंग बदली, चुनाव प्रचार बदला, और सीएम जब खुद पहुंचे, रैली हुई, आप भी मंच पर मौजूद थे, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस नजर आया बीजेपी के नेताओं में भी, कुलदीप बिश्नोई में भी, भव्य बिश्नोई की बॉडी लैंग्वेज में भी कॉन्फिडेंस दिखा कि हाँ अब जाकर जीत को लेकर आश्वस्त हुए हैं। देखो, जो सर्वे सर्वा है प्रदेश के, उन्होंने आकर जब स्टेज पर ऐसी बात कही कि आप मेरा हाथ पकड़ो 2 साल के लिए और फिर आप आदमपुर का विकास और काम देखना, तो उनकी बात पे लोगों ने विश्वास किया जी। हरियाणा की आगामी जो राजनीति है उस पर क्या असर देखते हैं गोपाल जी, इस परिणाम का आप? ये तो आप पूरा हरियाणा देख रहा है कि ये जीत सिर्फ आदमपुर की नहीं है, हरियाणा की जीत है। और मुझे नहीं लग रहा कि इस जीत में अब कहीं रुकावट आएगी, क्योंकि लोग सच्चाई के साथ और स्वच्छ और साफ नीयत के मुख्यमंत्री के साथ ही चाहते हैं कि हरियाणा उन्हीं के हाथ में रहे। और आगे जो होगा, मुझे लग रहा है कि इसके हिसाब से तो मुझे कोई और पार्टी नजर नहीं आ रही कि जो कहीं भी ठहर पाएगी। आपने एक बड़ी बात तो कह दी कि अगली बार भी खट्टर सरकार ही होगी, जो अभी तक का जो है राजनीतिक माहौल है हरियाणा का। अच्छा, इसे देखो मैं बहुत सोच समझ के, और हरियाणा में रह रहे हैं, कहीं बाहर तो रह नहीं रहे, यहीं पैदा हुए हैं, तो लोगों की भावनाएं समझते हैं कि हरियाणा के लोग कुछ भी बोले, पर वो चाहते हैं कि हमारे बीच में एक स्वच्छ नीति का और एक ईमानदार मुख्यमंत्री रहे। और इस ईमानदारी पे ही उनकी हम न्यौछावर हैं, क्योंकि हम तो खुद इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं। इसी बात का हमारा समर्थन है उनको कि बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला हुआ है, और जिसका सबूत आपके सामने है जी। हम तो आपको भी थोड़ा क्रेडिट इसलिए भी देना चाहेंगे क्योंकि आप भी मैदान में थे अंतिम दिनों में, जब लगा कि अब थोड़ा इलेक्शन उठा के भव्य बिश्नोई का, सीएम साहब भी थे, आप भी उनके साथ मौजूद थे, आपने भी प्रचार किया, डोर टू डोर कैंपेनिंग की, उस वक्त भी हमने आपसे बात की थी। जब किसी के साथ आपका कोलैबोरेशन है, समझौता है, किसी को सपोर्ट है आपकी, तो आपका फर्ज बन जाता है कि आप उनके साथ ही रहें। तो हम जिसके साथ हैं उनके साथ दिल से हैं, और दिल से ही जो भी कुछ हमें करना था, जो हमारी ड्यूटी लगाई मुख्यमंत्री जी ने, हमने किया। ये सब उनके आशीर्वाद से हुआ है। मैं कुलदीप भाई को और भव्य को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आदमपुर की जनता को, और हरियाणा न्यूज को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जय हिंद, जय हरियाणा। चलिए अगली अपडेट आपको बताते हैं। भव्य बिश्नोई की जीत पर वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी। आदमपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई, गोविंद कांडा ने ये बात कही है। सीएम मनोहर लाल को जनता का साथ मिला है। मौजूदा सरकार की नीतियों से हरियाणा को फायदा होने की बात भी गोविंद कांडा ने कही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा जी हमारे साथ हैं। स्वागत है गोविंद कांडा जी आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ, नमस्कार। आदमपुर में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है पहली बार,
फर्स्ट टाइम ये हुआ आगे कि बीजेपी जीती है, कैसे इस जीत को देखते हैं, क्या कहेंगे इस परिणाम को लेकर आप? आदमपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मेरी तरफ से, आपकी तरफ से, कि उन्होंने मंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर की आदमपुर को एक विकास की ओर ले जाने का है। लेकिन मुझे पहली बार और भाई गोपाल कांडा जी को हमें सीएम साहब के आशीर्वाद से मौका मिला आदमपुर जाने का। आदमपुर में जो हमें मान सम्मान और प्यार दिया, और आज सीएम साहब की नीतियों पर और जो हमें प्यार तो बता नहीं सकते, लेकिन मैं उनको एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल, देखिए चुनाव प्रचार के दौरान आप भी वहीं पर थे, सीएम खुद पहुंचे, आप भी सीएम की रैली में भी आप मंच पर थे, उनके साथ आप थे, गोपाल कांडा जी भी साथ में थे, आप लोगों के बीच गए और हमारी टीम भी वहां पर थी। लोगों की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि वो सीएम के कामकाज से, सीएम की कार्यशैली से, सीएम के हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे से, सबका साथ सबका विकास से बहुत प्रभावित थे और इस बार सरकार के साथ चलेंगे। बिल्कुल यही बात सभी लोगों को सुनने में जो हमें मजा सबका विकास और एक संबंध करके चल रहा है। और जो अभी डिजिटल के रूप में काम कर रहे हैं पूरा हरियाणा, मतलब ऑनलाइन कर, तो उस नीतियों से पूरे हरियाणा को फायदा हो रहा है। तो इस चीज की बहुत ज्यादा मतलब लोगों में एक हमें जो ऑनलाइन काम हो रहा है, ऑनलाइन काम में जो हमारे खर्चे लगते थे वो खर्चे बंद हो गए हैं। बिना पर्ची खर्ची के तो हमारे बच्चे जिनकी नौकरी बनती है वो मिल रही है, बहुत लोगों को प्रभावित कर रही थी। उस नीतियों की नीतियों पर आदमपुर हल्के ने बड़ी भारी मोहर लगाई। बिल्कुल, गोविंद कांडा जी, पिछले साल की बात करें, करीब यही वक्त था पिछले साल भी, आप इलाहाबाद से बीजेपी की टिकट पर मैदान में आए और आपने जबरदस्त इलेक्शन फाइट किया, जीत के बहुत करीब वहां उस सीट पर पहुंचे जहां ऐतिहासिक तौर पर एक परिवार मजबूत था, लेकिन आपने कड़ी टक्कर दी। तो और यहाँ पर जहां की बीजेपी का कमल कभी खिला ही नहीं, बीजेपी की जीत कभी हुई ही नहीं, तो ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में भी बीजेपी का कुनबा बढ़ने वाला है, बीजेपी का दायरा हरियाणा में बढ़ने वाला है चुनावी राजनीति के लिहाज से। हाँ, ऐसा है। इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद की तो आप अगर हम माने तो बहुत बड़ी जीत थी। मुख्यमंत्री जी की नीतियों पर ये तो इतना बड़ा जो देश में किसान आंदोलन चल रहा था, के बाद भी 7,000 लोगों ने लोगों ने वोट दिया, बहुत बड़ी बात है। और किसान आंदोलन के अंदर तो ये तो मैं तो ये मानता हूँ कि इलाहाबाद से हम चुनाव चाहे उस तरीके से हार गए, लेकिन इलाहाबाद की जो सीट थी वो पूरे भाजपा के ऊपर उन्होंने नीतियों पर, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की नीतियों पर किया था कि हम भाजपा के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं लोगों ने। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। जी, अगर हम देखें तो जी, बात पूरी कीजिए प्लीज। ठीक है जी, गोविंद कांडा जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की भव्य जीत होने पर हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से बातचीत की है। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। आदमपुर में उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की भव्य जीत हुई है। भव्य जीत को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा क्या सोचते हैं, इन्हीं से हम जान लेते हैं। मंत्री जी क्या मानते हैं, भव्य जीत हुई है? ये रिकॉर्ड तोड़ जीत है और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी में जो रिकॉर्ड जो जीत हुई है और प्रदेश में विकास कार्य हुए हैं उन पर लोगों ने मोहर लगाने का काम किया है। और जो लोगों को भरोसा और विश्वास है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, जो प्रदेश में जो विकास है, ऐतिहासिक विकास हुए हैं, जो सरकार ने किया, देश के प्रधानमंत्री जी की जो देश की जो नीति हैं उन पर मोहर लगाने का काम किया, ये भविष्य की बड़ी जीत है। दावे किए जा रहे थे मंत्री जी, नेलो के तरफ से दावा था, कांग्रेस की तरफ से भी दावा था, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो ये कहना उनके दावे थे, दावों के पीछे कुछ भी नहीं था, दावे ही दावे थे। ये आपको भी जानकारी, हमको भी जान रहे हैं। ये चुनाव तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था और ये बहुत बड़ी लंबी जीत हुई है। आपने पहले भी कहा था कि लोग दावे करते हैं और 3 तारीख को हवा निकल जाएगी। मैं तो ये भी कहा था जब तक हार का सर्टिफिकेट हाथ में नहीं लेंगे जब तक नहीं मानेंगे और जमानत जब तक हो जाएंगी। ये बड़ी जीत है, कभी कोई हार नहीं मानता। हरियाणा की रीति नीति हम जानते हैं,
जो जीतता है भव्य बिश्नोई की बड़ी जीत है। क्या विश्वास दिलाएंगे आप जनता को आदमपुर के? प्रदेश के लोगों को भरोसा विश्वास है, उनकी नीति पे कार्यों पे भरोसा रखा है, विश्वास उनकी उम्मीदों पर अब खरी उतर पाएगी? नहीं, पूरे प्रदेश को भरोसा। आदमपुर में ऐतिहासिक जो काम बचे मुख्यमंत्री जी करते हैं, पर और रिकॉर्ड तोड़ काम होंगे। तो कहीं ना कहीं और रिकॉर्ड तोड़ कार्य होंगे, ऐसा दावा है कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दई। तो आपको बड़ी अपडेट बता देते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भव्य बिश्नोई की जीत पर किस तरह से ट्वीट किया है और ट्वीट में क्या कुछ बात कही है वो आपको बताते हैं। भव्य बिश्नोई की जीत पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। आदमपुर में कमल खिलाकर भव्य जीत के लिए जनता का आभार भी जताया गया है। आदमपुर में कमल खिलाकर भव्य जीत हुई है, मैं क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बात कही है। ये पीएम की नीतियों और जनता के विश्वास की जीत है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बात कही है। ये जीत कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है, सीएम ने ऐसा कहा। आपको बताएं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए अपनी शुभकामनाएं जो हैं वो सभी को दी हैं। और इसके साथ ही आदमपुर उपचुनाव में जिस तरह से भव्य बिश्नोई ने जीत दर्ज की है, उस पर भी मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया है जो आपको दिखा रहे हैं हम। आदमपुर में कमल खिलाकर भव्य जीत प्रदान करने के लिए मैं क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, जनता के विश्वास और सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। आदमपुर वासियों का धन्यवाद और श्री भव्य बिश्नोई को बधाई। ये ट्वीट कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और भव्य बिश्नोई की जीत पर राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का भी बयान सामने आया है। आपको बताते हैं क्या कुछ दुष्यंत चौटाला ने कहा है। भव्य की जीत पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया। भव्य को जीत की बधाई देता हूं, दुष्यंत चौटाला ने यह बात कही है। आदमपुर की जनता के प्रति खुद को समर्पित करें भव्य। उन्होंने भव्य से ये अपील की है कि वो आदमपुर की जनता के प्रति खुद को समर्पित करें। बीजेपी जेजेपी के तमाम साथियों का धन्यवाद भी दुष्यंत चौटाला ने किया है। इस बीच भव्य की जीत पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का ये बयान सामने आया है। दुष्यंत चौटाला ने भव्य बिश्नोई को जीत की बधाई दी है। एक अच्छे अंतर के साथ जनता ने आदमपुर का नेतृत्व करने की जिम्मेवारी उनको दी और अगले लगभग 2 साल अब उनकी जिम्मेवारी भी है मजबूती के साथ आदमपुर की जनता के प्रति अपने को समर्पित करके अपनी शिक्षा और युवा नेतृत्व आगे ले जाने का काम किया। मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साथियों का धन्यवाद करूंगा जिनने मेहनत करके इस सीट को 16,000 के अंतर से जिताने का काम किया और एक एक साथी की मेहनत थी। इस सभी गांव में जो लीड थी कहीं कम नहीं हुई, निरंतर पहले से 13वें राउंड तक बढ़ती। आदमपुर उपचुनाव में हुई भाजपा की जीत को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान जेपी दलाल ने आदमपुर की जनता का आभार जताया। जेपी दलाल ने कहा कि जनता ने हमें दिल खोलकर वोट किया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है।
आदमपुर उपचुनाव में पहली बार बीजेपी का कमल वहां पर खिला है और बीजेपी की तरफ से जो जिम्मेदारी निभा रहे थे महत्वपूर्ण वो थे कृषि मंत्री जेपी दलाल। और हम जेपी दलाल जी के पास ही हैं। जेपी दलाल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आदमपुर में इस बार पहली बार बीजेपी की जीत वहां पर हुई। जी, मैं आदमपुर की जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने बेटे, अपने इलाके के सपुत्र भव्य बिश्नोई को इतनी भारी बहुमत से वोट देकर के जिताया और हमें भी आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। मनोहर लाल जी की नेतृत्व में जो सरकार है उसकी नीतियों पर मोहर लगाई। हम उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कितनी बड़ी चुनौती इस चुनाव को जीतना रहा, क्योंकि दूसरी तरफ से अगर बात करें तो महत्वपूर्ण जो वोट है वहां पर एक खास जाति के वोट महत्वपूर्ण हैं और कांग्रेस की तरफ से भी ये माना जा रहा था कि जो जाट वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं जेपी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जेपी एक बड़ी चुनौती देते देते भी बहुत पीछे रह गए भव्य बिश्नोई से। एक बहुत बड़ी जीत जो है यहाँ पर बीजेपी को मिली है। देखिए, धीरे धीरे करके मतदाता जो कांग्रेस की नीतियां हैं उनको नकार रहा है। कांग्रेस की जो नीतियां थी क्षेत्रवाद की, इलाकावाद की, जातिवाद की, तुष्टीकरण की, वो सब धीरे धीरे मतदाता को सब पसंद नहीं आ रही है। अगर यही इसी तरह की नीतियां अगर वो जनता मतदाता स्वीकार करता तो उत्तर प्रदेश में हम हार जाते। और वही नीतियां लेकर हरियाणा में कोशिश की थी आदमपुर में कांग्रेस ने कि जाति विशेष के वोट लेने की कोशिश करो, लेकिन हमने धन्यवाद करते हैं सभी गांव वालों का, सभी जातियों का, सभी मतदाताओं का। सब ने हमें दिल खोल कर वोट दिए हैं और नम्रता से हम उनका सबका अभिवादन करते हैं और आने वाले वक्त में उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एक और समस्या इन दिनों चल रही है सर, वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण को लेकर के 3 राज्य आमने सामने हैं, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। क्या कुछ कहेंगे इस मामले में, क्योंकि हरियाणा में तो इस बार पराली जलाने के मामले बहुत कम सामने आए, पंजाब में पराली जलाने के मामले जो है वो ज्यादा सामने आए हैं पिछली बार के मुकाबले, और दिल्ली सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में गेंद डाली जा रही है। देखिए, हम बड़े गंभीर हैं। दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली हमारा दिल है और दिल्ली को प्रदूषित देख करके हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं। और जो जमुना भी प्रदूषित है, किसानों की वजह से दिल्ली प्रदूषित नहीं है, दिल्ली सरकार की नीतियों के वजह से है। केजरीवाल जी ने किया ही क्या है प्रदूषण कम करने के लिए। और हरियाणा के किसानों का ब्लेम वो करते रहे। हरियाणा में पिछले साल के मुकाबले हमने 31% पराली की घटनाओं का कम किया है। मात्र अभी तक 2500 के आसपास जो है आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जबकि पंजाब में 24,000 की घटनाएं हुई हैं। दिल्ली में भी आगजनी की, पराली की जलाने की घटनाएं, हालांकि थोड़ा 10-5 हज़ार एकड़ एरिया है, यहाँ भी आग लगाते हैं। केजरीवाल जी सारा पैसा पब्लिसिटी में लगाते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं करते। और मैं तो ये कहता हूँ कि उच्चतम न्यायालय में मामला विचाराधीन है, जिसकी गलती है उसको सख्त सजा दें और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करें। और दिल्ली में हर साल ये स्कूल बंद हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, दफ्तर बंद हो जाते हैं। ये तरीका जो केजरीवाल जी का है, ये जनता के लिए हित बनी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हमारे साथ थे। आपने सुना आदमपुर के उपचुनाव को लेकर के कितने उत्साहित बीजेपी नजर आई और साथ ही साथ जो पराली प्रदूषण का जो मुद्दा है उसको लेकर के दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। कैमरामैन विनय के साथ मैं हितेंद्र, गुरुग्राम। तो जेपी दलाल से बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी हितेंद्र और उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। भव्य बिश्नोई की जीत को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और आपको बताएं कि इस चुनाव में प्रभारी भी कृषि मंत्री जेपी दलाल को बनाया गया था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और इसे भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों की जीत करार दिया। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। भव्य की जीत पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह का बयान सामने आया है। सरदार संदीप सिंह ने भव्य बिश्नोई को जीत की बधाइयां दी हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आदमपुर की जनता का आभार भी सरदार संदीप सिंह ने व्यक्त किया है। भव्य की जीत पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने भव्य बिश्नोई को अपनी जीत की बधाइयां दी हैं।
देखिए बहुत बड़ी जीत है, लोगों के अंदर उत्साह था। मैं कैंपेनिंग के लिए काफ़ी दिन वहाँ भी रहा और एक ऐसा उत्साह था कि इस बार सरकार में हिस्सेदारी जो है वो काफ़ी सालों बाद 26 सालों बाद उनकी हिस्सेदारी आई है। मैं बधाई देता हूँ भव्य बिश्नोई जी को, कुलदीप बिश्नोई जी को, और सबसे पहले बधाई जो मेरी देने को बनता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने अपनी अगुवाई में हरियाणा के अंदर एक और सीट भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी। तो जिस तरह से जिला परिषद के भी चुनाव चल रहे हैं हरियाणा के अंदर, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए मैं अभी काफ़ी दिनों से आदमपुर की जब कैंपेनिंग जिस दिन ख़त्म हुई उसके बाद हिमाचल में कैंपेनिंग कर रहा था। आज ही यहाँ पर मैं जिला परिषद के चुनाव के लिए आया हूँ, तो लोगों के अंदर उत्साह है। और देखिए केंद्र में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी के। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में एक और सीट जो है बढ़ गई है हरियाणा के अंदर। और इसके बाद जिला परिषद में भी हम लोगों ने सिंबल में, भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल के साथ चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं अपील करता हूँ कि आपके माध्यम से लोगों के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है कमल का फूल, उसके सामने का बटन दबाकर हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जितवाएं। सरदार संदीप सिंह ने भव्य बिश्नोई की जीत पर बधाइयां दी हैं और अपने शुभकामना संदेश भी उन्होंने भव्य बिश्नोई को दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों की जीत संदीप सिंह ने इसे करार दिया है। गगन सांगर हमारे संवाददाता मौजूद हैं फोन लाइन पर। गगन, क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास? केशव, देखिए बताना चाहूंगा कि भव्य बिश्नोई की जीत के बाद पूरे प्रदेश के अंदर खुशी की दौड़ झूम रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पीओ में खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह जो मौके पर पहुंचे और उनके साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों से जो है बीजेपी की जीत को लेकर खुशियां मनाई जा रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। और तकरीबन जो है संदीप सिंह के द्वारा कहा जा रहा है कि तकरीबन जो बीजेपी पार्टी है तो इसकी सफलता के पीछे मुख्यमंत्री को माना जाता है, क्योंकि पूर्ण रूप से जो है बीजेपी के पूरी टीम जो आदमपुर के अंदर भव्य बिश्नोई को जीत दिलाने के लिए लगी हुई थी। जी क्या कुछ कार्यक्रम था जहां संदीप सिंह पहुंचे थे, जरा इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, कैसे बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जिला परिषद और सरपंचों के चुनाव को लेकर खेल मंत्री सरदार संदीप लगातार गांव के अंदर जो दौरे कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी साथ मौजूद थे। और देखा जाए तो उसके बाद जो है जब पता चला कि खबर कि भव्य बिश्नोई भारी मतों से जीत चुके और इसको लेकर ढोल नगाड़ों के साथ पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से झूम उठ रही है और उसी को लेकर पीओवा के अंदर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता है जो लड्डू बांटते हुए नजर आए। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए गगन। तो गगन सेंगर हमारे संवाददाता थे, वो बता रहे थे कि क्या कुछ कार्यक्रम था जहां पर संदीप सिंह शरीक होने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भव्य बिश्नोई की जीत की शुभकामनाएं उन्हें दी हैं। और ये तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं भव्य बिश्नोई की जीत को लेकर लगातार किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं। वहीं आपको बताएं, हलोपा सुप्रीमो पूर्व गृह राज्य मंत्री और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने हरियाणा न्यूज से बातचीत की। हरियाणा न्यूज से बातचीत में क्या कुछ खास उन्होंने भव्य बिश्नोई की जीत में बताया, ये आपको बताते हैं। हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा जी हमारे साथ जुड़ेंगे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी थैंक यू मैडम। आप कैसे देख रहे हैं अब जो चुनाव परिणाम आया कि पहली बार कमल खिला के आदमपुर में हरियाणा गठन के बाद? देखिए ये सब मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद का परिणाम है। हरियाणा की जनता आज उनको समझ चुकी है कि इस हरियाणा को अगर किसी मुख्यमंत्री की जरूरत है तो वो मनोहर लाल जी हैं। जी। आज इस बात का प्रूफ, जो सच्चाई थी वो लोगों के सामने आ गई। आदमपुर की जनता ने जो उन्होंने कहा अभी 5-7 दिन पहले आदमपुर में जाके कि आप मुझ पे विश्वास करें, बिल्कुल, और उसी दिन ही लोगों ने कहा था कि ये बहुत भव्य जीत होगी भव्य की।
और मैं भी वहीं था, गोविंद था छोटा भाई, सब लगे हुए थे। तो ये जीत तो निश्चित थी। मैंने पहले ही बोला था कि 15,000 की वोटों से जीत होगी कम से कम भी, और वही हुआ। आदमपुर की जनता ने जो विश्वास जताया है और काम भी होंगे। आदमपुर की जनता का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हरियाणा की ये आज 8 साल के बाद भी हरियाणा की जनता किस तरह लाइक कर रही है मुख्यमंत्री जी को, उनके कामों को, इस बात का ये परिणाम है, ये सबूत है, ये आप सब देख रहे हैं। और आने वाला मुझे नहीं लग रहा कि जब भी इलेक्शन होंगे, मुझे तो लग रहा है कि खट्टर सरकार और तीसरी बार, इसमें कोई दो राय है नहीं कि बीजेपी की हैट्रिक लगने वाली है। इस जीत के साथ ही ये सच्चाई है और ये सब सामने आ गया। आप पहले दिन से कैंपेनिंग के दौरान आपने चुनाव को करीब से देखा, आप इस बात पर एग्री करेंगे कि शुरुआत में लगा था कि जेपी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जैसे नहीं, ये था 3-4 दिन 5 दिन पहले तक था, और आप भी थे वहाँ, आपने भी देखा और मैं भी था, गोविंद भी था, सब थे वहीं। तो देख रहे थे कि लोग दोनों तरफ की बात कर रहे थे, पर लोग उनको भी तवज्जो दे रहे थे। पर लोगों ने कहा नहीं, इस परिवार का बहुत, जो भजन लाल जी के साथ मैंने देखा लोगों का बहुत जुड़ाव था इस परिवार के साथ, कि ठीक है काम कई बार थोड़े कम हुए, ज्यादा हुए, पर अब सरकार में हिस्सा डालने जा रहे हैं हम। और मुख्यमंत्री जी की बात पर लोगों ने जो मोहर लगाई है, मैं बहुत बहुत आदमपुर वासियों को धन्यवाद करता हूँ। अभी जो मैंने कहा कि शुरुआत में लगा, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि शुरुआत में एक मुकाबला था, लेकिन सीएम की ओर से युवा संवाद किया गया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कैंपेनिंग बदली, चुनाव प्रचार बदला, और सीएम जब खुद पहुंचे, रैली हुई, आप भी मंच पर मौजूद थे, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस नजर आया बीजेपी के नेताओं में भी, कुलदीप बिश्नोई में भी, भव्य बिश्नोई की बॉडी लैंग्वेज में भी कॉन्फिडेंस देखा कि हाँ अब जाकर जीत को लेकर आश्वस्त हुए हैं। देखो, जो सर्वे सर्वा है प्रदेश के, उन्होंने आकर जब स्टेज पर ऐसी बात कही कि आप मेरा हाथ पकड़ो 2 साल के लिए और फिर आप आदमपुर का विकास और काम देखना, तो उनकी बात पे लोगों ने विश्वास किया है। जी, हरियाणा की आगामी जो राजनीति है उस पर क्या असर देखते हैं गोपाल जी, इस परिणाम का आप? ये तो आप पूरा हरियाणा देख रहा है कि ये जीत सिर्फ आदमपुर की नहीं है, हरियाणा की जीत है। और मुझे नहीं लग रहा कि इस जीत में अब कहीं रुकावट आएगी, क्योंकि लोग सच्चाई के साथ और स्वच्छ और साफ नीयत के मुख्यमंत्री के साथ ही चाहते हैं कि हरियाणा उन्हीं के हाथ में रहे। और आगे जो होगा, मुझे लग रहा है कि इसके हिसाब से तो मुझे कोई और पार्टी नजर नहीं आ रही कि जो कहीं भी ठहर पाएगी। आपने एक बड़ी बात तो कह दी कि अगली बार भी खट्टर सरकार ही होगी, जो अभी तक का जो है राजनीतिक माहौल है हरियाणा का। अच्छा, इसे देखो मैं बहुत सोच समझ के, और हरियाणा में रह रहे हैं, कहीं बाहर तो रह नहीं रहे, यहीं पैदा हुए हैं, तो लोगों की भावनाएं समझते हैं कि हरियाणा के लोग कुछ भी बोले, पर वो चाहते हैं कि हमारे बीच में एक स्वच्छ नीति का और एक ईमानदार मुख्यमंत्री रहे। और इस ईमानदारी पे ही उनकी हम न्यौछावर हैं, क्योंकि हम तो खुद इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं। इसी बात का हमारा समर्थन है उनको कि बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला हुआ है, और जिसका सबूत आपके सामने है। जी, हम तो आपको भी थोड़ा क्रेडिट इसलिए भी देना चाहेंगे क्योंकि आप भी मैदान में थे अंतिम दिनों में, जब लगा कि अब थोड़ा इलेक्शन उठा के भव्य बिश्नोई का, सीएम साहब भी थे, आप भी उनके साथ मौजूद थे, आपने भी प्रचार किया, डोर टू डोर कैंपेनिंग की, उस वक्त भी हमने आपसे बात की थी। जब किसी के साथ आपका कोलैबोरेशन है, समझौता है, किसी को सपोर्ट है आपकी, तो आपका फर्ज बन जाता है कि आप उनके साथ ही रहें। तो हम जिसके साथ हैं उनके साथ दिल से हैं, और दिल से ही जो भी कुछ हमें करना था, जो हमारी ड्यूटी लगाई मुख्यमंत्री जी ने, हमने किया। ये सब उनके आशीर्वाद से हुआ है। मैं कुलदीप भाई को और भव्य को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आदमपुर की जनता को, और हरियाणा न्यूज को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, जय हिंद, जय हरियाणा। जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हरियाणा न्यूज पर आप जुड़े। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने भी हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। इस बाबत उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा जी हमारे साथ हैं। स्वागत है गोविंद कांडा जी आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ, नमस्कार। आदमपुर में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, पहली बार, फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि बीजेपी जीती है। कैसे इस जीत को देखते हैं, क्या कहेंगे इस परिणाम को लेकर आप? आदमपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मेरी तरफ से, आपकी तरफ से, कि उन्होंने मंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर की आदमपुर को विकास की ओर ले जाने का है। लेकिन मुझे पहली बार, और भाई गोपाल कांडा जी को हमें सीएम साहब के आशीर्वाद से मौका मिला था,
आदमपुर जाने का, आदमपुर में जो हमें मान सम्मान और प्यार दिया, और आज सीएम साहब की नीतियों पर और जो हमें प्यार दिया, उसको भुला नहीं सकते। लेकिन मैं उनको एक बार बिल्कुल। देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान आप भी वहीं पर थे, सीएम खुद पहुंचे, आप भी सीएम की रैली में भी आप मंच पर थे, उनके साथ आप थे, गोपाल कांडा जी भी साथ में थे, आप लोगों के बीच गए और हमारी टीम भी वहां पर थी। लोगों की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि वो सीएम के कामकाज से, सीएम की कार्यशैली से, सीएम के हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे से, सबका साथ सबका विकास से बहुत प्रभावित थे और इस बार सरकार के साथ चलेंगे। जी बिल्कुल, यही बात सभी लोगों को सुनने में जो हमें मजा है, सबका विकास और एक संबंध करके चलते हैं। और जो अभी डिजिटल के रूप में काम कर रहे हैं पूरा हरियाणा, मतलब ऑनलाइन कर, तो उस नीतियों से पूरे हरियाणा को फायदा हो रहा है। तो इस चीज की बहुत ज्यादा मतलब लोगों में एक जो ऑनलाइन काम हो रहा है, ऑनलाइन काम में जो हमारे खर्चे लगते थे वो खर्चे बंद हो गए हैं। बिना पर्ची खर्ची के तो हमारे बच्चे जिनकी नौकरी बनती है वो मिल रही है, बहुत लोगों को प्रभावित कर रही थी। उस नीतियों की नीतियों पर आदमपुर हल्के ने बड़ी भारी मोहर लगाई। बिल्कुल। गोविंद कांडा जी, पिछले साल की बात करें, करीब यही वक्त था पिछले साल भी, आप इलाहाबाद से बीजेपी की टिकट पर मैदान में आए और आपने जबरदस्त इलेक्शन फाइट किया, जीत के बहुत करीब वहां उस सीट पर पहुंचे जहां ऐतिहासिक तौर पर एक परिवार मजबूत था, लेकिन आपने कड़ी टक्कर दी। तो और यहाँ पर जहां की बीजेपी का कमल कभी खिला ही नहीं, बीजेपी की जीत कभी हुई ही नहीं, तो ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में भी बीजेपी का कुनबा बढ़ने वाला है, बीजेपी का दायरा हरियाणा में बढ़ने वाला है चुनावी राजनीति के लिहाज से। हाँ ऐसा है, इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद के तो आप अगर हम माने तो बहुत बड़ी जीत थी। मुख्यमंत्री जी की नीतियों पर ये तो इतना बड़ा जो देश में किसान आंदोलन चल रहा था, के बाद भी 7,000 लोगों ने लोगों ने वोट किया, बहुत बड़ी बात है। किसान आंदोलन के अंदर तो ये तो मैं तो ये मानता हूँ कि इलाहाबाद से हम चुनाव चाहे उस तरीके से हार गए, लेकिन इलाहाबाद की जो जीत थी वो बिल्कुल भाजपा के ऊपर उन्होंने नीतियों पर, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की नीतियों पर किया था कि हम भाजपा के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं लोगों ने। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। जी अगर हम देखें तो जी बात पूरी कीजिए प्लीज। ठीक है जी गोविंद कांडा जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा से बातचीत कर रहे थे हम, और उन्होंने किस तरह से बताया आदमपुर की जनता का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और इसके साथ ही बताया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की मनोहर सरकार की नीतियों का ही ये परिणाम है कि वहाँ पर भव्य बिश्नोई ने एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है। और खुशी का माहौल जो है वो देखा जा सकता है आदमपुर में इस समय। भव्य बिश्नोई के घर के बाहर हो, चाहे पार्टी कार्यालय हो या फिर चुनावी कार्यालय हो, हर जगह पर कार्यकर्ताओं में और लोगों में जीत का माहौल है। पटाखे जलाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए, रोहतक, सोनीपत और यमुनानगर की तस्वीरें हैं जिसमें भाजपा कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आए। आदमपुर में हुई भारतीय जनता पार्टी की भव्य बिश्नोई की इस जीत पर पूरे हरियाणा प्रदेश में ही जश्न का माहौल देखने को मिला। रोहतक, सोनीपत और यमुनानगर, ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है वो तस्वीरें आप देखिए। 15,740 वोटों से जीत दर्ज की है भव्य बिश्नोई ने। और भाजपा कार्यालयों के बाहर का ये माहौल है जो कि हम आपको अभी दिखा रहे हैं। भव्य बिश्नोई के तौर पर आदमपुर को अपना नया विधायक मिला है।
और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।